नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समक्ष व्याकरण को पढ़ने के कुछ आसान तरीकों को लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह मैं आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ। जैसे कि व्याकरण व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले हमें व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण होता क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान करवाता है। तो क्या है बेसिकली व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का और भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने का ज्ञान जो है वो करवाता है। अब व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि व्याकरण को कभी भी एक लो लेवल से हमें स्टार्ट करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले सामान्य रूप से हमें पढ़ने, मान लो छोटी क्लास की एक बुक ली हमने और उस बुक के माध्यम से हमने स्टार्ट किया पढ़ना। 6th स्टैंडर्ड की बुक ले ली और हमने उसमें स्टार्ट किया व्याकरण को पढ़ना। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे 7th 8th 9th 10th अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से व्याकरण हमें पढ़ना है। दूसरा स्टेप कि एक बार में एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। ये नहीं कि थोड़ा सा ये पढ़ा, ये इस टॉपिक को भी ले लिया, थोड़ा सा इस टॉपिक को भी ले लिया, ऐसे में क्या होगा, खिचड़ी सी पक जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। हमें व्याकरण को जो पढ़ना है वो बिल्कुल ही कैसे पढ़ना है, एक बार में एक टॉपिक को पढ़ना है, जिससे कि उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में दिए हैं वैसे ही, जो एग्जाम्पल हमें सबसे पहले समझ आ रहा है उसको हम अच्छे से समझ लें, फिर धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो हाई करें। तो पढ़ने का मेन तरीका ही यही होता है, लो से अपर जाना। कोई वही जैसे कि हमने समास ले लिया, समास के कुछ प्रकार दिए गए हैं, 5 प्रकार दिए गए हैं, तो उसमें से जो सबसे पहले समझ आ रहा है उसको हमें सबसे पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद अगली बात क्या करनी है कि पढ़ने के बाद हमें उसका अभ्यास प्रश्न पत्र करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने अभ्यास के प्रश्नों को हल नहीं किया तो जानकारी क्या है, अधूरी है। तो अभ्यास के उन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर अगली जानकारी ये होगी कि उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर लेने होते हैं और क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से हमें ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न हैं वो हम हल कर पा रहे हैं या नहीं। उन प्रश्नों को हल करके कर लेने का मतलब ही है कि हमें इस टॉपिक की जानकारी हो गई है। उसके बाद जैसे कि मैंने स्टेप की चर्चा की थी कि सबसे पहले किसी भी चीज में व्याकरण के कुछ अंग जो हैं उसको किस तरीके से हम पढ़ें। ठीक है, पहले तो शुद्ध रूप का शुद्धिकरण ही व्याकरण कहलाता है। उसके बाद सबसे पहले हम जैसे कि हमने क्या पढ़ा, शब्द पढ़, वो वर्ण पढ़ लिया, वर्ण हमने पढ़ा। वर्ण के बाद हम कहाँ जाएंगे, शब्दों की जानकारी हम लेंगे और शब्दों की जानकारी के बाद हम वाक्य की जानकारी लेंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें अच्छे से समझ आएगी। और उसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कुछ समय बाद अभ्यास। देखिए दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए यहाँ पर लिखी है कि कुछ समय के बाद हमें अभ्यास करना क्यों जरूरी है। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, आज से 15 दिन के बाद अगर हम सोचेंगे कि वो टॉपिक एज इट इज, जितनी जानकारी हमें मिल गई थी उतनी जानकारी हमें एज इट इज हमारे माइंड में स्टोर रहे, तो
तो वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो बीच बीच में 15 दिन में, हफ्ते भर में, 15 दिन में हमें क्या करना होता है कि चीज़ों को देखना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। ऐसे कुछ टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद वो चीज़ हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए आप व्याकरण पढ़िए, आपको व्याकरण की अच्छी जानकारी हो जाएगी और आगे कोई भी परेशानी व्याकरण को लेकर नहीं होगी। व्याकरण के टॉपिक्स जो हैं, व्याकरण के टॉपिक्स को आसान तरीके से पढ़ने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।